करने के लिए मौजूद हैं भरत कात्या, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवयुवक दल के। उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या एजेंडा है, क्या विचारधारा है, क्या रणनीति है, जिस वजह से वो इस दल को राजनीति में आए हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उनकी तैयारी है और क्या कुछ उनका एजेंडा है। भरत जी, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और सबसे पहले आपसे सवाल सर यही कि अपने दल के बारे में बताइए कि कैसे ये दूसरे दलों से अलग होगा, क्या आपकी रणनीति है, किस तरीके से आप लोग काम करेंगे। तो राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल का, प्राइम न्यूज का, कि मुझे इतनी अच्छी जगह पर अपने एजेंडा के बारे में बताने को आपने बुलाया। राजेश जी, नवयुवक दल 2014 में एक युवाओं के आक्रोश का स्वरूप था। विदेश से पढ़कर लौटने के बाद कई सारी ऐसी चीजें थी, कई ऐसे मौके थे जब मुझे भी एक आम जिंदगी, अपने भाइयों की तरह, अपने दोस्तों की तरह एक सुलभ जिंदगी जीने का मौका था। और एक तरफ मौका था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो 2014 में नवयुवक दल का स्थापना की गई कि जो युवा दामिनी केस से विचलित होकर सड़कों पे उतरे, उन्होंने जब अपने अधिकारों के लिए कुछ कहा, विभिन्न सरकारों की मैं बात कर रहा हूं, हर राज्य की बात कर रहा हूं, हर राज्य का युवाओं के प्रति एक सा व्यवहार, इसने हमें मोटिवेट किया जी इस बात को समझने के लिए कि युवा अब जागो और अपना संगठन खुद बनाओ, अपनी विचारधारा खुद निर्धारित करो, अपना दिशा खुद निर्धारित करो। इसी विचारधारा के साथ नवयुवक दल को भरत जी, अगर फिलहाल की बात करें तो इतने भारी भरकम राजनीतिक माहौल में आप खुद को कहां देखते हैं? मान्यवर, अगर एक बड़े से गुब्बारे के अंदर नीचे एक 50 ग्राम का पत्थर बांध दे तो वो गुब्बारा सिर्फ हिलता है, कहीं उड़ता नहीं, कहीं जाता नहीं। वैसे ही आज के माहौल में जब हम, वो वजन है, वो 62% युवा एक छत के नीचे आ जाएंगे तो सबसे ताकतवर और सबसे सशक्त बल अगर कोई होगा तो वो दल है। लेकिन आपको लगता है मौजूदा वक्त में चूंकि चुनौतियां कई हैं और जन समर्थन जुटा पाना एक सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे जन समर्थन जो है, लोगों का जो सहयोग है, जो उनका साथ है, वो हासिल किया जाए? देखिए, आपकी बात बड़ी माकूल है, पर ये उस विषय में माकूल होती अगर हम लोग अपने आप को अन्य पार्टियों की तरह किसी जाति, धर्म, वेश में बांटते। हमारा सिर्फ एक स्वरूप है। आप अभी 2 मिनट पहले, मुझे लाइव आने के पहले कुछ न्यूज पढ़ रहे थे, और आज सुबह से या पिछले कई दिनों से आप अगर न्यूज पढ़ रहे हैं लगातार, तो आप गौर कर रहे होंगे कि युवा को लेकर कोई भी सूचना क्या आपने प्रसारित करी? क्या आपने कोई भी ऐसी सूचना प्रसारित करी जिसमें युवाओं के भले की बात होती हो? तो अगर हम एक ऐसे मत की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा शोषित है, जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने रैलियों के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देती है, जब ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जो सिर्फ उनके भले के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस देश की इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा अपनी ताकत को झोंक के इस देश को आगे बढ़ाते हैं, जब उनके बल की बात होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा इस पार्टी से। भरत जी, नाम से ही साफ हो जाता है कि युवाओं को केंद्र में रख के इस पार्टी का कहीं ना कहीं गठन हुआ है। तो युवाओं के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए राजेश जी, मुद्दा एक बड़ा साधारण सा है। आज जब हम लोग देश को या पूरी दुनिया को देखते हैं तो बात होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में 96%, जर्मनी में 84%, फलाना में 74% स्किल्ड कोशेंट वाले लेबर्स हैं। इंडिया में 2% लोग सिर्फ स्किल्ड कोशेंट लेबर माने जाते हैं। तो अब आप इस आंकड़े को समझिए कि अगर 2% स्किल्ड लोग इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक बनाने में मदद कर सकते हैं, तो अगर इन्हीं युवाओं को सही रास्ता दिखाएं और इनके स्किल्स सेट को डेवलप करें, तो हम अगर 20% तक भी पहुंच गए तो आने वाले 5 वर्षों में
हम यूएस जैसे 10 देशों को कब खरीद लें, इसमें कोई तो क्या बड़ी आपकी बात पार्टी नहीं है। आने वाले चुनाव में, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव भी हैं, क्या इसमें भाग्य आजमाने की तैयारी की है? देखिए, विधानसभा चुनाव में इस बार 2022 में आप सबसे जबरदस्त युवा का, जो अपनी परिस्थितियों से परेशान है, उन युवाओं का एक असली चेहरा देखेंगे और विधानसभा में किस तरीके से युवा चुनाव लड़ना चाहता है। मान्यवर, देश सबसे ज्यादा युवा है और उस युवा देश के अंदर आज 45 साल का व्यक्ति भी आम पार्टियों से टिकट के लिए भीख मांगता घूमता है। अगर हमारे देश के अंदर युवा पूरी दुनिया में अपने दिमाग के कौशल के बल पर अपने भारत का नाम इतना ऊंचा कर सकते हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं। तो विधानसभा में युवाओं को आगे लाने का काम नवयुवक दल इस बार निश्चित करेगी। और जहां तक बात आपके पंचायत के चुनाव की है, तो अभी उसमें पार्टी अपने विचारों को संजो रही है। एक बड़े विचार, एक बड़ी पिक्चर की तरफ हम चल रहे हैं। उसमें क्या होता है वो पार्टी का एक अलग निर्णय है, पर विधानसभा, भरत जी, अगर हम यूपी की बात करें तो मौजूदा वक्त में जो राजनीतिक दल हैं, उनमें से आपको किसमें उम्मीद नजर आती है कि ये दल जो है वो युवाओं के लिए काम कर रहा है? इस लिहाज से अगर देखें तो किस दल से आपको उम्मीदें हैं? नवयुवक दल। उसके पीछे क्या कारण? एक दल, नवयुवक दल। इसी दल से मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप और मैं दोनों एक ही दिशा में चलने वाले लोग हैं और आप देख रहे हैं कई वर्षों से सबको हमने एक एक मौका जरूर दिया। और आज हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, मैं किसी भी, देखिए, नवयुवक दल किसी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ता और ना कभी पड़ेगा। हमें देश में एक नई राजनीति लानी है, एक नई सोच समझ लानी है कि अगर कोई और पार्टी अच्छा करेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई भी पार्टी युवाओं के बारे में अपने बजट तक में नहीं रखना चाहती, तो सर अब आप ही बताएं कि युवाओं के लिए क्या आपको लगता है कोई और दल, कोई और पार्टी, कोई और व्यक्ति सोच तो क्या भरत जी, हम जब युवाओं की बात करते हैं तो आपको लगता है कि छात्र जीवन से ही युवाओं को राजनीति में दिलचस्पी दिखानी चाहिए और जो बेहतर युवा है, जिनकी सोच अच्छी है, जो देश को आगे ले जाने में, प्रदेश को आगे ले जाने में भरोसा रखते हैं, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए? देखिए, आप नीदरलैंड्स, नॉर्वे, इन देशों का जो एजुकेशन पैटर्न, आपका जो सवाल है वो एकदम उसी एजुकेशन पैटर्न के ऊपर है। इन देशों में जिसे लीडर बनने का, या जिन बच्चों के अंदर लीडर बनने का कौशल होता है, उन्हें क्लास 1-2 से ही पॉलिटिकल साइंस सिखाने लगते हैं। हाँ। हमारे देश में एक भ्रांति है कि जो इंसान सड़क पे निकलकर जोर जोर नारेबाजी करेगा वो नेता है। आज हमें देश में पढ़े लिखे नेता चाहिए जो सड़कों पर निकलकर शोर शराबा नहीं, देश में मंत्रालय के अंदर बैठकर सही कानून बना सकें, जो सही व्यवस्था के लिए एक सही प्रारूप खड़ा कर सके, जो ये बता सके कि हमारे देश के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर जरूरत किसकी है। और आप अगर बात करते हैं तो छात्र संघ, बिल्कुल छात्र संघ जैसी चीजों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, पर उससे पहले हमें एजुकेशन कि हमारे यहाँ पॉलिटी क्या है। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य फील होता है, आप किसी लोकल बॉडी के किसी भी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए कि आपके बगल में पेट्रोल पंप खुलना है, तो उनको यही नहीं पता होगा ये किस मिनिस्ट्री का काम है। आप किसी से एक पूछिए नल कहां से लगना है, तो उन्हें ये पता है जल विभाग करेगी, कहां से करेगी नहीं पता। तो सिविक सेंस, सिविल सेंस, सिविक राइट्स, पॉलिटिकल साइंस, ये वो सब्जेक्ट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, समझाए जाने चाहिए, देश कैसे चलता है ये बताया जाना चाहिए, और उसके बाद जिनकी रुचि हो वो आगे बढ़े। और इस देश में एक प्रॉपर एग्जाम होना चाहिए। जैसे हमारी पार्टी नवयुवक दल 2022 के चुनाव के लिए एक सिलेबस सेट कर रही है, जिसका एग्जाम हम लोग मई में लेंगे। हमारी पार्टी के जो व्यक्ति उस एग्जाम को पास करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट देंगे। हम पूरे भारत के अंदर पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एजुकेटेड यूथ को आगे ला रहा है, जो ये कह रहा है कि हमारे भारत को बाहुबली नहीं चलाएंगे, हमारे भारत को जिनके पास बुद्धि बली, जो दिमाग से तेज है, जो सोच सकता है, जो समाज को एकजुट ला सकता है, वो चलाएंगे। भरत जी, नई विचारधारा। जी
कि भारत की अगर राजनीति को हम देखें तो नेताओं को, राजनीति को एक ऐसे नजरिए से देखा जाता है कि मानो नकारात्मकता से भरा हुआ, लेकिन आपको लगता है कि अब युवाओं को आगे आना होगा और जो चीजें जिनमें कमियां हैं या उसे और बेहतर करने के लिए युवाओं को अब आगे आना होगा, बागडोर उसकी संभालनी होगी? देखिए, आपकी बात से मैं 100% अग्री करता हूं। मुझे ये सवाल नहीं, मुझे तो ये चेतावनी लग रही है कि अगर अब ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा अपराध होगा। मेरे पास एक मौका था। देखिए, मैं एक संपन्न परिवार से हूं। मेरा परिवार में एक अच्छा बड़ा बिजनेस है और बाहर अच्छी कॉलेज से पढ़ा हूं, सनार जैसे स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। बड़ी प्रीमियम एजुकेशन लेने के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब, 1-1.5 साल जॉब में भी बिताया। मेरे पास एक सुलभ जिंदगी जीने का पूरा मौका था, पर उसे छोड़कर यहां आने का कारण यही था कि लोग कहते थे यार पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, पॉलिटिक्स बड़ी खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज वी आर रॉन्ग। हम गलत होते हैं तब राजनीति गलत होती है। आज देश में अगर किसी को विधानसभा के चुनाव में वोट देना है तो वहां चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी में फलाने की शक्ल है इसलिए वोट दे दो। हम ऐसी राजनीति में क्यों पड़ चुके हैं? हमारे देश में कोई ये चर्चा क्यों नहीं करता कि विधानसभा चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहा है, क्या उसके अंदर कैलिबर है? क्या उसके अंदर ये तथ्य है कि वो मेरी जगह को संभाल सके, कि वो जहां से खड़ा है क्या वहां पे जिन लोगों की जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके? आज ये सवाल जनता को, हमको समझने होंगे कि अब चुनाव में हमें लोकल विधायक को देखकर वोट देना होगा। ये वो चीजें हैं जो बदलाव लाएंगी, और ये बदलाव तभी आएगा जब युवा नई पीढ़ी इसमें आएगी, जब नई पीढ़ी आगे आकर अपनी लेकिन बातों आपको को ऐसी कौन सी चीजें थी, कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने प्रभावित किया कि आप राजनीति में आए और एक बदलाव की जो बयार है वो लेकर आए? ऐसे क्या आपने देखा अपने आसपास होता हुआ जिसमें आपको लगा कि नहीं, अब बाहर से नहीं, अंदर घुसना ही पड़ेगा? देखिए, मैं बड़ा सरल व्यक्ति था, पर दामिनी केस के दौरान मैं सड़कों पे अपने युवा साथियों के साथ उतरा। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जगह दरवाजा खटखटाया, लेकिन सिवाय आश्वासन के, पुलिस प्रशासन की बुरी स्थिति, देश में बढ़ते हुए बलात्कार की स्थिति, करप्शन की स्थिति, फाइलें पे फाइलें चलती जा रही हैं, ऐसी परिस्थितियों को देखकर मुझे सिर्फ ये दुख हुआ कि हमारे देश के युवा आज यूएस, यूके, कनाडा जाकर उनके सिस्टम को एक से एक शानदार रूप दे रहे हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को चलाने वाला हमारा देश है। तो हम अपना सिस्टम क्यों नहीं ठीक करते? हमें अपना सिस्टम ठीक करने के लिए सबसे पहले राजनीति को ठीक करना होगा। राजनीति को ठीक करने के लिए पढ़े लिखे युवाओं को संगठित होकर सक्रिय तरीके से राजनीति में आना होगा, जिससे साफ राजनीति और सक्रिय व्यवस्था। और अगर नवयुवक दल की बात करें तो क्या आप लोग, चूंकि आज हम देखते हैं हर दल की अपनी एक विचारधारा है, एक एजेंडा है, उसी के हिसाब से वो चल रहा है। किसी को जातिकरण समीकरण साधने हैं, कोई दूसरे एजेंडे के साथ बढ़ रहा है। अगर नवयुवक दल की हम बात करें तो क्या आप लोगों का भी कोई ऐसा एजेंडा है, कोई समीकरण है, या फिर एक अलग दिशा में, एक नई दिशा में चलने की तैयारी है? देखिए, नवयुवक दल का सिर्फ और सिर्फ एक दिशा है। उस दिशा का नाम है युवाओं को आगे लाना है। मुझसे अभी कई लोग प्लान पूछते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं कि क्या हर प्रदेश का युवा एक जैसा है? नहीं। हर प्रदेश में लिविंग स्टैंडर्ड्स एक जैसे नहीं है, तो हर प्रदेश के लिए अलग अलग तरीके की चीजों की जरूरत है। हमारे यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले युवाओं को उनकी एजुकेशनल नीड्स, जो गांव में रह रहे हैं, उनकी एग्जाम के लिए तैयारी, ऐसी बेसिक भौतिक जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। युवाओं को ऐसी चीजें दिलाना। देखिए, मैं उस बात को, उसका पक्षधर नहीं हूं कि चीजें फ्री में दो। मैं चीजें फ्री देने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि इंसान को सशक्त करना ज्यादा सही काम है। युवाओं को सशक्त होना होगा, अपने लिए सचेतना होगा कि हमें अब राजनीति में आना होगा। और नवयुवक दल पहला प्लेटफॉर्म है जो इस बात को समझता है कि आप अगर बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आपका भी अधिकार है। आप सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं हैं,
आप सिर्फ किसी और के आगे पीछे घूमने के लिए नहीं हैं। अब वक्त आ गया है कि युवा आगे आए। नवयुवक दल का एजेंडा एकदम साफ है, युवाओं को सशक्तिकरण और राजनीति में सीधी घुसपैठ बनाना